cliche. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप सब लोगों की ज़िंदगी चल रही होगी। पिछले व्लॉग में जिन लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो मेरी प्रोफाइल में जाके पिछला व्लॉग देख सकते हैं। पिछले व्लॉग में हम नारान से बाबूसा टॉप तक आए थे और पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि कोई लैंडफॉल हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से रास्ता बंद है। ये लैंडस्लाइडिंग बेसिकली बाबूसा टॉप और जो चलास रोड है, जिस रोड पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, बेसिकली इस रोड पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और काफ़ी गंभीर और सीरियस किस्म की लैंडस्लाइडिंग थी। वहाँ से गाड़ियों का गुजरना आना जाना और काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और इसी वजह से ट्रैफिक का ओवरफ्लो की वजह से, ओवरलोड की वजह से जो है वो बाज़ औक़ात रास्ता बंद कर देते हैं। तो चूँकि हम सुबह सुबह नारान से चले थे और हमारा प्लान तो यही था कि हम बाबूसा टॉप जो है घटीदास और बाबूसा टॉप जो है वो जो जब रास्ता बंद करते हैं उस ड्यूरेशन से पहले हम लोग क्रॉस कर जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा डिले हो गया, हम थोड़ा सा लेट हो गए तो घटीदास पे हमें रुकना पड़ गया। तो घटीदास तकरीबन 3-3.5 घंटे के करीब हम रुक रहे, तो उसके बाद फिर हम बाबूसा टॉप आए। बाबूसा टॉप हम आलमोस्ट कोई 12-12:30 बजे के करीब पहुँचे थे। तो नाश्ता वगैरह तो हमने खैर नारान से कर लिया था, लेकिन कोई प्रॉपरली नाश्ता वो भी नहीं था, चूँकि हमने वहाँ अपनी कैंपिंग की थी और नाश्ता वगैरह खाना शाना हम लोग खुद ही बना रहे थे और खुद ही उसको सारा मैनेज कर रहे थे। तो बहरहाल बाबूसा टॉप पे अब तो खैर हर किस्म की सहूलत और हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बाबूसा टॉप आके हमने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की, कॉफ़ी वगैरह पी, थोड़ा सा खाना पीना किया और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब हम बाबूसा टॉप से निकल आए थे। तो खैर जी, मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताता चलता हूँ। Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. अभी हमारा प्लान ये है कि चूँकि तकरीबन 2:30 के करीब टाइम हो गया था जब हम बाबूसा टॉप से निकले थे, तो अभी हमारा प्लान ये है कि थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है। इस व्लॉग में आप देखेंगे कि अभी हम बाबूसा टॉप से रायकोट ब्रिज तक क्या नाम है, डचकोट है शायद, जगलोट, हाँ सॉरी, जगलोट शहर तक जो है हम ट्रैवल करेंगे। अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो रायकोट ब्रिज हम स्टे करेंगे। वहाँ रायकोट ब्रिज पे 3-4 होटल वगैरह मौजूद हैं, कमरे वगैरह मिल जाते हैं। तो कुछ पता नहीं है लेकिन कि उनके रेट वगैरह क्या होते हैं, सुनने में तो यही आया है कि काफ़ी महंगे हैं और होटल की क्वालिटी भी इतनी अच्छी है। 2 तो VIP होटल हैं, कोई 4 स्टार 3 स्टार होटल होंगे और 2-3 के बारे में पता चला है कि वो नॉर्मल हैं, बिलो एवरेज है और वहाँ कोई इतनी कोई ख़ास सहूलियात, कोई बिस्तर वगैरह अच्छे कोई नहीं है, लेकिन होटल महंगे हैं। बहरहाल हमारा प्लान यही है कि हम जगलोट तक जो है वो ट्रैवल करें शाम तक।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह हुंज़ा की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो जी फ़िलहाल तो हम बाबूसर टॉप से चलास की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि अभी उतराइयाँ बहुत ज़्यादा चलास की तरफ बहुत ज़्यादा उतराइयाँ हैं और काफ़ी शार्प किस्म के टर्न मौजूद हैं। Let's all take a roll. तो हम बाबूसर टॉप से चलास की बात कर रहे थे। बाबूसर टॉप से चलास जो है वो तकरीबन 48 से 50 किलोमीटर का टोटल सफ़र है और ये बाबूसर टॉप से शुरू होती है उतराई और चलास शहर तक 99% उतराई हैं। पूरे रास्ते आपको जो है वो एक लो साइड पे उतरना ही पड़ता है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50-60% जो है वो शार्प किस्म के टर्न है और 40% जो है वो तकरीबन सीधा रोड है। बाबूसर टॉप से चलास तक का सफ़र अगर आप रास्ते में ब्रेक ना लगाएं और नॉर्मल वे में जाएं, जिस तरह अभी हम जा रहे हैं, तो तकरीबन 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे तक बंदा आराम से पहुंच जाता है। आप 1.5 घंटे का अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 घंटे तक बंदा चलास सिटी पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गाड़ी आपकी थोड़ी सी अच्छी है, 4x4 गाड़ी है या थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी है, व्हीकल स्टेबिलिटी वगैरह है उसमें, तो फिर आप कोई 10-15 मिनट पहले भी पहुंच सकते हैं। इस रोड का जो नाम है वो N15 है। ये N15 शुरू से नारान और मानसेरा से जो रोड निकलता है, ये सारे पूरे रोड का नाम N15 ही इसको कहा जाता है। बाबूसर टॉप और चलास के दरमियान जो रास्ता है ये मार्च के एंड में या अप्रैल और मई, अप्रैल के एंड में और मई तक ये रास्ता खुल जाता है और सितंबर अक्टूबर तक ऑलमोस्ट ये रास्ता खुला रहता है। क्या हो गया? अल्लाह ताला खैर करे। देखा ना कुछ बड़ी स्पीड ना लांदे पे ऐसे ला दो तुझे तो रेस्ट हो गया। अच्छा जी व्यूवर्स, ये पीछे जो गाड़ी गुजरी है उनके साथ फैमिली भी थी, जापानी गाड़ी थी ऑटोमेटिक और बच्चे भी थे उनके साथ, ख़वातीन भी थी और वापसी पे ये बाबूसर टॉप से चलास की तरफ जा रहे थे तो उनकी ब्रेक फेल हो गई है। इन्होंने पीछे से हमें क्रॉस किया बड़ी स्पीड के साथ, तो हमने उसी वक्त ही, मैंने तो खैर उसी वक्त ही एहसास कर लिया। मैंने कहा यार ये तो बंदा बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रहा है। तो खैर इस पे हम डिटेल गुफ्तगू करते हैं। तो हमने फ़िलहाल उनकी काफ़ी हेल्प कर दी थी, तो लेकिन उनकी ब्रेक वगैरह जो है वो टोटल फेल हो चुकी है और जो टूरिज़म स्क्वाड है, टूरिस्ट पुलिस जो होती है, उन्हें हमने हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म कर दिया था। एस्कॉम की सिम जो है हमारे पास मौजूद है, तो उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया, वो इंशाल्लाह इनको इधर आके प्रॉपरली हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात बाबूसर टॉप और चलास की कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा था कि बाबूसर टॉप जो है वो अप्रैल मई से लेके सितंबर अक्टूबर के एंड तक जो है वो खुला रहता है। तो बाकी दिनों में जो है वहाँ बर्फ़बारी की वजह से या स्नो फॉलिंग और लैंडस्लाइडिंग भी होती है, उसकी वजह से चलास से बाबूसर टॉप का जो रास्ता है वो बंद रहता है। बाबूसर टॉप जो है वो जिस तरह पहले बताया था कि 13,000 कुछ मीटर की बुलंदी पर जो है वो वाक़या है।
तो बाबूसर टॉप से जो बिल्कुल साथ है वो फेरी मेडोज़ का जो जो जगलोट से रायकोट ब्रिज से जिसका रास्ता जाता है फेरी मेडोज़ का, तो जहाँ हम हमारा जाने का अभी फ़िलहाल प्लान है। तो उससे आपको एक जो पहाड़ी सिलसिला है उस पे मलका पर्वत जो है जिस पहाड़ी को कहते हैं वो तकरीबन 17,000 फीट की हाइट पर वाक़या है, वो भी नज़र आती है अगर मौसम साफ़ हो तो। बहरहाल फ़िलहाल तो हम इंशाल्लाह ताला फेरी मेडोज़ तो पता नहीं हम शायद जाएँ या ना जाएँ, लेकिन रायकोट ब्रिज या जगलोट हम इंशाल्लाह रात रहेंगे। तो उसके बाद जो है हमारा प्लान है नेक्स्ट डे हुंजा की तरफ जाने का। सॉरी, बाबूसार टॉप से चलास तक तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटों के दरमियान इंसान जो है वो आराम से चलास पहुंच जाता है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर हम नॉर्मली रूटीन से गाड़ी चलाएं, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से हम गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड नहीं मार रहे और पहले दूसरे गियर में जा रहे हैं। तो चलास से रायकोट जो है वो तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर है, वो तकरीबन घंटा सवा घंटा वहाँ भी लग जाता है। उसकी वजह यह है कि रास्ते में एक आता है पॉइंट जिसको तत्ता पानी भी कहते हैं, तो वो सारे पहाड़ हैं मट्टी के। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और सिंगल रोड है, वहाँ सिंगल गाड़ियाँ मोस्टली जगह पे सिंगल गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं, सिंगल रोड पे चलती हैं। और डबल गाड़ी जो है वो डबल क्रॉसिंग करना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जहाँ पे डबल क्रॉसिंग स्पेशली बड़ी बस या बड़ा ट्रक वगैरह कोई आ जाता है तो मोस्टली ट्रैफिक जो है वो स्ट्रक हो जाती है। तत्ता पानी जो है वो ज़्यादा इसलिए मशहूर है कि वहाँ पे चश्मा है एक, और लोगों ने वहाँ पे तो अंडे तक बॉयल किए हैं और अंडे बॉयल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा गर्म पानी होता है। कहा यह जाता है उसके बारे में कि उसका पानी जो है वो आब शफ़ा है और जो जिस्म की कोई बीमारियाँ हैं, कोई जिस्म की एलर्जी है, ख़ारिश वगैरह है या इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं तो वो उससे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया, बस ये एक जो है वो हवा बनी हुई है। अब रियलिटी इसमें क्या है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। तो हम ज़रा बाबूसार टॉप से चलास की बात कर लेते हैं कि जिस तरह पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि बाबूसार टॉप जो है वो हर किस्म की गाड़ी, हर वो गाड़ी जिसको टायर लगे हों और जिसमें इंजन हो, हर वो गाड़ी बाबूसार टॉप आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हर गाड़ी बाबूसार टॉप से चलास नहीं जा सकती और हर गाड़ी चलास से बाबूसार टॉप नहीं आ सकती, क्योंकि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि चलास से अगर वापसी पे बाबूसार टॉप की तरफ आएँ तो जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम उतराई की तरफ ही जा रहे हैं, कोई स्ट्रेट रोड जो है वो नज़र नहीं आता। तो मसलसल हमारी गाड़ी जो है वो मसलसल उतराई की तरफ जा रही है। तो अगर हम चलास से बाबूसार टॉप की तरफ आएँ तो कंटिन्यूसली इसी तरह चढ़ाई होती है, और अगर गाड़ी का इंजन माठा है और गाड़ी जो है वो मतलब थोड़ी-सी पुरानी है या कोई गाड़ी में टेक्निकल इशू है, तो मोस्टली जो है वो लोगों की गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती हैं या क्लच प्लेटें जो हैं वो जवाब दे जाती हैं, क्लच प्लेटों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के मसले मसाइल जो है ना वो पैदा होते हैं। Just believe me this time. Stay with me. तो अगर आप बाबूसार टॉप से चलास की तरफ जा रहे हैं तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ड्राइविंग प्रोटोकॉल्स हैं उसको लाजमी फ़ॉलो करें और हमेशा कोशिश करें कि आप स्पीड वगैरह से 110% इज्तनाब करें। किसी भी सूरत में स्पीड जो है वो नहीं लगाएं, रेस नहीं लगाएं, आराम से जाएं। आराम से जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट आप
क्लास में लेट पहुंच जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कौन सा कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, सैर करने आए हैं, सैर करनी चाहिए। और हमें इस तरह के जो मसले मसाइल हैं ये रेसें लगा के और अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के और दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल के ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। बहरहाल अभी हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि एक्सकवेटर जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके आगे जो है वो लैंड स्लाइडिंग है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी क्यू बना लेते हैं। तो ये बहरहाल सूरत हाल है। खैर हम जो है वो चलास से आगे कराकरम हाईवे पे इस टाइम पहुँच चुके हैं। तो चलास हम नहीं रुके थे। चलास से निकलते ही थोड़ा सा जो चलास टर्न है जहाँ से हम कराकरम से टर्न लेते हैं, उस ब्रिज से लेके तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर के वक्फे पे ये वाला जो पेट्रोल पंप है PSO का, क्योंकि गाड़ियों ने मानसेरा से पेट्रोल डलवाया होता है मोस्टली या एबटाबाद से पेट्रोल डलवाया होता है, तो यहाँ तक आके गाड़ियों का पेट्रोल जो है वो काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो ये वाहिद पंप है जो नारान के बाद आपको पेट्रोल के लिए मिलता है। तो यहाँ भी उन्होंने एक असूल बनाया हुआ था कि 2000 से ज़्यादा वो पेट्रोल नहीं दे रहे थे गाड़ियों को। तो 2000 रुपये का पेट्रोल हमने डलवा लिया था। तो पेट्रोल की लाइन इतनी ज़्यादा लंबी लगी हुई थी कि पेट्रोल डलवाते डलवाते हमें मगरिब भी उधर ही होगी और हमने मगरिब की नमाज के बाद अपना सफ़र शुरू किया तो प्रॉपरली अंधेरा जो है वो छा गया। तो हम थोड़ी सी आपको फेरी मेडोज़ की भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि रायकोट ब्रिज से फेरी मेडोज़ के लिए ऑफ रोड है और वहाँ पे जीप्स जाती हैं। टोटल जो फेरी मेडोज़ का सफ़र है वो तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर है और तकरीबन 1 घंटा लगता है रायकोट ब्रिज से फेरी मेडोज़ जाते हुए। आगे फिर पैदल रास्ता है, ट्रैकिंग करनी पड़ती है, हाइकिंग करनी पड़ती है, तो वो भी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जो है उस पे भी लग जाता है। तो फ़िलहाल हम जो है वो कराकरम हाईवे शाहरा रेशम भी जिसे हम कहते हैं इस पे ट्रैवल कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर वो इंडस रिवर के बिल्कुल साथ साथ ये शाहरा रेशम जो है वो चलती है और उसी के साथ साथ आप लोग ट्रैवल करते हैं। अभी हमने ये असेस किया है कि नॉर्मली तो रोड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन आज पता नहीं क्यों कि इस टाइम शाम को हालांकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तकरीबन 7:30 के करीब टाइम हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो रास्ते में हमें मिल रही है। बहरहाल शहर रेशम इंतहाई एक खूबसूरत रोड है, रोड भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ के नज़ारे भी बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आप दिन के टाइम ट्रैवल करें तो। लेकिन हमें चूँकि पीछे से घटीदास हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा और उसके बाद बाबूसा टॉप पे भी हमें तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग गया था। तो फ़िलहाल हम जो है वो रायकोट ब्रिज ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आए और बेल आइकॉन लाजमी दबा दें और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये व्लॉग काफ़ी पसंद किया होगा, जिस तरह पिछले व्लॉग पसंद किए हैं ये भी पसंद किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रायकोट ब्रिज जो है वो पहुंच चुके हैं, तो अभी हमें इजाज़त दें और आप एंजॉय करें जो हमने सीनरीज़ बनाई हैं उसको और लाजमी लाइक का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।